बात आपने जो कहा ना कि एक बैड सिस्टम है और बैड सिस्टम में गुड गवर्नेंस की तवक्को ना रखें, वो नहीं हो सकती है। ये केपीके के हवाले से और ये मकबूल जान साहब, आपको क्या ये जो आज का फैसला है इसके मुहर्रिकात क्या नज़र आते हैं? क्योंकि ये तीनों वज़रा जो हैं ये क्लेम करते हैं कि वज़ीर आला साहब जो हैं उनसे सूबा सही तरीके से नहीं चल रहा था, कुछ और मामलात थे करप्शन के, उस जाने वो वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल कराना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि ये लोग क्योंकि काबीना के फैसलों से इनहराफ कर रहे थे और उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, इसलिए उनको हटाया गया है। मतलब सईद काजी साहब का है कि हम आज तक इस बात पे लगे हुए, आतिफ खान 10 दफा उठ के आ जाए। जिन मुल्कों ने भी IMF के प्रोग्राम्स लिए हैं, जिन मुल्कों ने भी इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इस जगह के अंदर आए हैं, वहां यही होगा और ये चलता चला आ रहा है। और एक दिन हमारे यहां वही होगा, वो जो कन्फेशन ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन वाला जॉन परकिंस कहता है कि हम एक दिन हॉक्स भेजेंगे और हॉक्स आके हमारी सारी चीजों पर कब्जा कर लेंगे। ये इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त 1-1.5 साल के बाद ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में आ गए हैं और उस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को उनका तजर्बा कोई नहीं है। अब वहां खुल खेलेंगे। अब खुलने ज्यादा यही मसला सारा है कि जिन लोगों ने शहबाज शरीफ को भेजा है मेहनत करके, जिन लोगों ने नवाज शरीफ को भेजा है मेहनत करके, जिन्होंने जरदारी को मेहनत करके रिहा करवाया है, आप क्या समझते हैं कि इन चंद महीनों के लिए, 4-5 महीनों के लिए, 6-7 महीने, या तो उनसे वो बहुत बड़ा काम लेंगे, एक बहुत बड़ी अपहीवल आएगी और उस अपहीवल के अंदर बहुत बड़ी चेंज आएगी, सिस्टम को लपेटने की सूरत हाल बन सकती हो सकती होगी। लेकिन ये जो है ना कि अपना ये रंग रोगन हो जाएगा, उस रंग रोगन से इमरान खान जो है वो पीछे हट जाएगा, ये मुझे नहीं नजर आता। ये चलता रहेगा। अब आज से कुछ 6 महीने पहले 2 ऑप्शन दी थी परवेज लाई साहब को इमरान खान साहब ने कि ये हम सोच रहे हैं। इमरान खान उन्होंने कहा जी ये ऑप्शन अगर लेके आते हैं PTI से तो बुजदार ही ठीक है, वो जाके बुजदार से मिल रहा है। ठीक इतने पंजाब की इंटरकेसीज इस तरह की हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स की। मैं शहबाज शरीफ साहब को बड़े करीब से पॉलिटिक्स को देखा। आप अंदाजा करें, मेजोरिटी हमारी MPA जो है वो सिर्फ इस बात पे कि हम MPA का नाम में रह जाए। बेशक पूरे 5 साल हमें वज़ीर आला अपनी शक्ल दिखाए लगा। आप अंदाजा करें कि 99% MPA वो होते थे जो शहबाज शरीफ साहब के जिन्होंने दफ्तर भी नहीं देखा होगा। उनसे ज्यादा तो उनके जो चाय लाने वाला जो कप पर है ना, उससे ज्यादा दफ्तर देखा होता है उन MPS की बजाय। लेकिन उसके बावजूद वो चल रहे थे, वफादारियां भी थी। यहाँ भी यही है, नौकरी तनख्वाह इसी पे काम। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें इमरान खान साहब जो है उल्टे भी लटक जाएं तो शायद तब्दीली ना ला सके, पर ठीक है चलता रहेगा। एक शायद हो सकता है और अच्छा, कुछ तारे तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप दोनों ने बात की। मुबश्शिर लुकमान साहब, इस पे आपका भी तज़िया चाहूंगी कि ये जो फिर सिस्टम जिसको बैड सिस्टम हम कह रहे हैं, जौहरिया साहब ने कहा कि कोई जो मर्जी कर ले, ये सिस्टम जो है जब तक सीधा नहीं होगा, क्योंकि इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इसको आगे आप लेकर चल ही नहीं सकते। इमरान खान जितनी मर्जी कोशिश कर लें तब्दीली नहीं आ सकती, तो फिर ठीक कैसे होगा? एंड इमरान खान साहब कई दफ़ा ये चीज़ कह चुके हैं, उनका वज़ीर आज़म बनने से पहले कई जलसों में वो सिस्टम के हवाले से बात करते रहे जिसको ठीक करने के लिए वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। फिर क्या वजह है कि ये चीज़ ठीक ही नहीं हो पा रही है? देखिए सादिया, इमरान खान के 2 ऐसे नारे थे कि जिनके ऊपर हर आदमी ने और औरत ने उनको सपोर्ट किया, हमने भी किया और उन्हें भी किया। उनमें एक था अकाउंटेबिलिटी, और सारे कहते थे डॉलर बेशक 500 रुपये का हो जाए, चोरों को नहीं छोड़ना, अकाउंटेबल लोगों को नहीं छोड़ना। और दूसरा जो था ना वो ये था कि इदारों का इस्तेहकाम और इदारों को मुस्तहकम करना। दोनों जगहों पे हम देख रहे हैं कि PTI की गवर्नमेंट जो है ना वो फॉल्टर कर रही है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि सईद काजी साहब हों या मकबूल जान साहब हों या कोई और हमारे दोस्त और अहबाब हों, निज़ाम की जब तब्दीली की बात करते हैं तो वो आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में जितने मुरव्वजा निज़ाम इस वक्त मौजूद हैं, मौजूदा जमहूरियत जो है ना, यह जमहूरी निज़ाम तमाम कोताहियों और कमज़ोरियों के बावजूद उन सब में काबिल कबूल और एक्सेप्टेबल है। हाँ, हम ये तो कर सकते हैं कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की जगह हम मेजर रेजोल्यूशन लेके आएँ, कानून साजी करें और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के ऊपर आ जाएं हम। लेकिन जो जैसे सईद काजी साहब ने कहा ना, अब 22 करोड़ लोग तो अपने आप को ब्लेड नहीं मार सकते ना, और सुर्ख इनकलाब नहीं आ सकता इस तरह से। ये धरती नहीं है उस जगह के लिए। IMF की बात करें, देखिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ को आप जो मर्जी कहें, मुशर्रफ और शौकत अजीज़ ने IMF को लपेट के बाहर फेंक दिया था इस मुल्क से, और 2006 में के बाद IMF को खैरबाद कह दिया था। ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा उनको लेके आई है।
वो तो IMF तो खुद बैंकरप्ट होने जा रहा था, उसके पास कोई था ही नहीं मांगने वाला उस वक्त। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके ये जो आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म की ज़रा बात की है कि वो हो सकता है किसी हद तक सबको एक्सेप्टेबल हो, सिस्टम जो है उसको तब्दील करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, और स्पेशली सियासतदानों की अगर हम बात करें, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में से ही सईद काजी साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की जब भी हम बात करते हैं, निज़ाम तब्दील करने की बात करते हैं, तो वो बात सुनना भी गवारा नहीं करते हैं। इस पर मैं आपका तज्जिया चाहूँगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सईद काजी साहब, जिससे भी बात करते हैं वो मुल्क के सिस्टम पे बात करता है। इवन सियासतदान जो हैं वो भी कहते हैं कि जी देखें सिस्टम ही ख़राब हो गया है, सिस्टम को कभी ठीक नहीं किया जा सका, ये निज़ाम ही मुल्क का ऐसे है कि आगे नहीं चल सकता है। लेकिन जब सीरियस नोट पे संजीदगी के साथ निज़ाम को तब्दील करने पे कोई डिबेट भी उनके साथ अब करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसी जमातें हैं जो कि नाम भी नहीं सुनना चाहती हैं सदारती निज़ाम का या किसी और निज़ाम का, कोई ऑल्टरनेट उनके दिमाग में जो है वो नहीं आता है। आप निज़ाम तब्दील करने की बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम, जिसकी बहुत सारी शिकें ऐसी भी हैं जिसको रेसिपी फॉर डिज़ास्टर कहा जाता है, और हैं भी, वो तो उसको तब्दील करने पर तैयार नहीं होते। तो निज़ाम तब्दील करने के लिए तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स कैसे इकट्ठे हो पाएंगे? पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, इसे इस्तिलाही एतबार से न्यू लिबरल इकनॉमिक प्रोजेक्ट कहते हैं। ये 1980 में लागू हुआ और 1923 में इसको एनविसेज किया था 2 प्रोफेसरों ने। फिर बहुत पैसा खर्च करके इसको इन्होंने, रेगन ने और थैचर ने लागू किया। इसको 30 साल हुए हैं। और अगर हम इस इंसानी तारीख को एक दिन समझ लें तो इसकी उम्र 2 मिनट भी नहीं बनती। फिर मैं एक और कोट करता हूँ, बर्टन रसल लिखता है कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किसी बंदे को हम दुनिया में लाने में कादिर हो जाएं, अल्लाह ताला हमें कुदरत दे, तो उससे हम पूछेंगे ये वही निज़ाम है जो वो छोड़ के गया था। तीसरी बात, अमेरिका बहादुर में इस वक्त बर्नी सैंडर तोड़ के आ रहा है और उसे एस्टेब्लिशमेंट फिर हरवा देगी, और वो ओपनली सोशलिज्म का नाम ले रहा है, आप जानती हैं। और इससे पहले जेरेमी कॉर्बिन को एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी विशियस कैंपेन करके बरतानिया में हरवाया। 3 महीने से फ्रांस में मूवमेंट चल रही है इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के खिलाफ। खुद यूरोप और दुनिया के एडवांस तरीन सेंटर्स में बर्नी सैंडर की जो इब्तदाई आई हैं खबरें, वो उसको फिर हरवाया जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट उसको प्राइमरीज में पीछे धकेलेगी। इसका मतलब ये है कि इस बेहुदा निज़ाम से मोस्ट एडवांस मुल्क के लोग भी जो हैं वो तंग हैं। रीसेंट सर्वे आया है, अमेरिका में 60% नौजवान जो हैं वो सोशलिज्म मांग रहे हैं। ये मैं आपको भेज दूंगा इसकी, अगर आप मुझे चाहेंगी कि ये मैंने कहाँ से फिगर्स लिए हैं। तो एक बात तो ये। तीसरी बात ये है, मैं बात खत्म करता हूं, बात ये है कि ये इन्होंने हमसे कहा था कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर काम करेगा और रेगुलेट गवर्नमेंट करेगी। अरे भाई, जिसने रेगुलेट करना था वो खुद फैक्ट्रियों के मालिक बन गए हैं। मुझे बताएं, ज़राए पैदावार जिनके पास हैं, असेंबली के मालिक भी वही हैं, सेनेट के मालिक भी वही हैं। अच्छा, आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर लेते हैं। आप भले से कोई सा सिस्टम ले आए, जब तक ये मेरी 80% इस रियासत को चलाने के पैसे विद होल्डिंग टैक्स से आते हैं, मेरी और आपकी जेब से, ये सारे खा जाते हैं, सारे 1% पे खर्च होता है। पब्लिक पॉलिसी को इन्होंने कैप्चर कर लिया है। अगर हम ना बिल बिलाएं तो किधर जाएं? बल्कि मैं तो ये कहूंगा, हम क्या ब्लेड मारे हैं? ये हमें रोज ब्लेड मारते हैं। मुझे बताएं, अभी राणा भगवान दास की रिपोर्ट निकालें, ये आयल में हम हमारे साथ दिहाड़ी लगाते हैं, ये जो बिजली IPPs खोल के देखें, ख्वाजा आसफ कहता है रिकॉर्ड जब वो वजीर था कि ये डकैती हो रही है। तो इन डकैतों के खिलाफ आपको बोलना है। और सूद की बात कर दूं, सोशलिज्म में सूद नहीं होता। अगर पाकिस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक हो तो यहां सूद बैन होगा। जी, थैंक यू। ठीक, मुझे आपने जो सिस्टम के हवाले से बात की है, एक और इस पे डिबेट भी औरिया साहब ये भी होती है कि जी निज़ाम आप कोई भी ले आएँ, लोग तो यही होंगे, चलाने वाले तो यही होंगे। तो ये ऑलरेडी जब आवाम का नहीं सोच रहे हैं तो निज़ाम तब्दील होने से आवाम की किस्मतों में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये भी एक सवाल उठता है। और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसी निज़ाम में बैठे हुए, इसी निज़ाम की
जो शायद उन पे कहीं ना कहीं से दबाव है या कहीं ना कहीं से जो मजबूरियां हैं उनको सामने रखते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि माफिया है और वो एक मनफी तासुर फैला रहा है और वो दबाव डाल रहा है। ये भी कहते हैं कि जी हम दबाव में नहीं आएंगे। सो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ बंधे हैं, ये जो जिसको वो माफिया कह रहे हैं, कहीं उसकी वजह से जो है वो मुल्क के निज़ाम ख़राब भी हो रहा है और अवाम में मायूसी भी फैल रही है, या फिर कहीं ना कहीं की अपनी परफॉर्मेंस भी उतनी ही कसूरवार है? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि माफिया तो बताते खुद पार्लियामेंट है और उस पार्लियामेंट को डिजाइन इसलिए किया कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होते हैं? पाकिस्तान में टेलर मेड इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये गोरे ने एक जमाने में बड़ी शानदार तरीके से कार्व्ड आउट की थी। एक आदमी को रेजिडेंट मजिस्ट्रेट लगाया, उसके भाई को फौज के अंदर ऑनरेरी कैप्टन लगाया, उसके साथ उसको जायदादें दी, उसके इर्द गिर्द उसको घंटा घर बनाया, उस चौधरी निसार के दादा को या फलाने के चौधरी असगर अली, उसके नवाब असगर अली के बाप को, तो उनको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी बात के मालिक बन गए और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई और उसमें भी उनको पता है क्या बात है, उन्होंने कहा देखो तुम बड़े छोटे जेल के लोग हो, ये तुम नालियां बनाओ, तुम सड़कें बनाओ, तुम पानी बनाओ और ये बर्मा के साथ जंग करनी है ये हम करेंगे इसका फैसला, ठीक है, आलमी सतह पे आपने जो लोगों को झोंकना है जाके इराक में सिपाहियों को भेजना ये हम करेंगे। ये पूरा सिस्टम जो है ये डिजाइंड इसीलिए किया जाता है कि ताकि ये जो एक लोगों को 15 दिन के फरवर के अंदर ये तासुर दे दिया जाए कि ये हुकूमत तुम्हारी बनाई गई है। आप अंदाजा करें, ये मेरा मसला है, $15 ट्रिलियन है अमेरिकन डेट और $16 ट्रिलियन है अमेरिकन जीडीपी। तो 15 ट्रिलियन जीडीपी है, 16 ट्रिलियन डेट, ये बताए $31 ट्रिलियन और अमेरिका के सरमायादारों ने $32 ट्रिलियन जो है वो चोरी करके टैक्स अवेट करने के लिए केमन आइलैंड में रखा हुआ है।